चलिए, तो देखिए लेजन कर रहे हैं हम लोग पहले। तो लेजन में 3 टाइल होती है। फर्स्ट टाइल में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि 2 टेक्स्ट दे रखे होते हैं और फर्स्ट टेक्स्ट पढ़ के आपको आंसर देना होता है। 2 क्वेश्चन के आंसर हमें देने होते हैं, फर्स्ट टेक्स्ट को पढ़ के, एक और दो, और फिर एक टेक्स्ट और दे रखा होगा, उसको पढ़ के आपको 3 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, 3, 4 और 5 के। राइट, ये हो गई आपकी टाइल आइंस। टाइल स्वाई में आपको कुछ कुछ पूछा जाता है आपसे, और उस क्वेश्चन का आपको आंसर, यानी दो अनसाई के दे रखे होंगे, एडवर्टाइजमेंट मान लो आप, उनको आपको मैच करना होता है कि कौन सा अनसाई उस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये 5 क्वेश्चन आपको इस तरह के मिलते हैं, आपको 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 तक, है ना। और टाइल द्राई में आपको कुछ इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, या और कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो उस पूछी गई इंफॉर्मेशन के आधार पे आपको देखना होता है जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें से कि वो स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तो रिस्टेज फाल सही है एक्चुअली ना। ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल होता है आपका। हाँ, वो उसको पढ़ो मत, वो तो एक एग्जाम्पल दे रहा है कि आंसर आपको इस तरह से देना है। राइट, चलो, तो अपन इसको करते हैं ना। ठीक है, फर्स्ट वाला देख लेते हैं एक बार। ओके, टोटल टाइम वो है, टोटल जो टाइम है वो आपका 45 मिनट्स का है। लेजन के लिए आपको 25 मिनट्स मिलेंगे और शाइवन के लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। राइट, ओके, तो देखो फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं रिस्टिश फॉल्स, यानी कि 1 से लेके 5 तक जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं उसमें से आपको रिस्टिश फॉल्स बताना है। ठीक है, यहां पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, हेरबैक। देखो जीरो में क्या दे रखा है, हेरबैक फ्रॉइडिश आउट द कॉन्सर्ट। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, बताओ क्या मतलब है इस क्वेश्चन का। फ्रॉय कौन सी वर्ब है, जिस फ्रॉइन। क्या मतलब होता है जिस फ्रॉइन का, टू बी हैप्पी, खुश होना। मिस्टर जो बैक है वो खुश है कॉन्सर्ट के लिए, इज हैप्पी फॉर द कॉन्सर्ट, ये मतलब हुआ। तो ये रिस्टेस दे रखा है, आप देखो रिस्टेस पढ़ लेते हैं एक बार। देखो, लीबे फ्राउ, ओके, लीबे फ्राउ देन vielen Dank für die Einladung zu Ihrem Jazz-Konzert. Ja, okay? Ich komme gern und ich freue mich sehr auf das Konzert. Clear बोला है, देखो, ich komme gern, मैं आ रहा हूं, मैं I'm coming gladly und ich freue mich auf sehr auf das Konzert. Clear बोला है उसने, देखो। तो इसलिए आंसर आपका क्या हो गया, रिस्टेश हुआ ये, है ना। आई एम हैप्पी अबाउट द कॉन्सर्ट या फॉर द कॉन्सर्ट, जो भी मान लो आप, जो भी कहना चाह रहे हो, इसलिए वो आंसर क्या आपका सही है। आगे देखो, इस डांग के इन एंड आउट, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, दास इश इन ईरम गेस्ट सीमर स्लाफन कान, कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं आपके गेस्ट रूम में सो सकता हूं, उन काइंड होटल जूखन में, और मुझे कोई भी होटल सर्च नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि मुझे होटल सर्च नहीं करनी है और आपने मुझे अलाउ कर दिया शायद, तो मैं आपके गेस्ट रूम में सो सकता हूं। Mein Zug kommt schon circa 6 Uhr। अनकॉमन वर्ब है, देखो अनकॉमन मतलब होता है टू अराइव। राइट, मेरी जो ट्रेन है वो कितने बजे आ रही है, 4 बजे के करीब आएगी, सिरका बोला है अपने, अराउंड, है ना, लगभग 16 बजे आ जाएगी। अनकॉमन मतलब टू अराइव। कान इश ईनन अम नाकमिटाग दान फॉर देम कॉन्सर्ट एटवास हेल्फन। तो मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूं कॉन्सर्ट में, कुछ जो भी मेरी तरफ से हो सकती है। बिस्बाल उन हैशलिश ग्रूसर, मतलब सी यू सून ऑन हार्डली ग्रीटिंग्स विन फ्रीड बैक, ये नाम है इसका, और ये लिखा है फ्राउ ड्रेनर को। अब फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, हटा दूं इसको एक बार। देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हेयर बैक, यू वर नॉट एट इन होटल, क्या वो होटल में रुक रहा है क्या, बताओ। फाल्स है कि रिस्टिश है,
फाल्स है ना, क्योंकि वो तो उनके घर पे रुक रहा है ना, घर पे अलाउ किया है ना उन्होंने उसको रुकने के लिए। तो आंसर क्या होगा? फाल्स होगा, है ना। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया आपका? फाल्स। क्लियर? क्योंकि उसने क्लियर बोला है ऊपर देखो, यहां पे देखो ये रहा, देखो ये रहा, इशडांग के ईनन आउक, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं दास, इश इन ईरम गेस्ट सीमर स्लाफन कान, ये इसका आंसर है कि मैं आपके गेस्ट रूम में सो सकता हूं। तो होटल में उसको नहीं सर्च करना है, क्लियर बोला आपने चीज ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स। ओके, आगे चलते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, हेयर बैक बीट इट फ्राउ देनर जाइने हिल्फेन, क्या वो फ्राउ देनर को अपनी मदद ऑफर कर रहा है कि नहीं कर रहा? अनबीटन वर्ब आ रही है। अनबीटन का मतलब क्या होता है? टू ऑफर। अनबीटन का मतलब क्या है? टू ऑफर। देखो अनबीटन वर्ब है टू ऑफर। उसने मदद की, ऑफर करी कि नहीं करी? शायद करी थी लास्ट में ना, मैं मेरी ट्रेन 4 बजे आ जाएगी, और देखो ये लाइन बोली उसने, देखो ये रही, माइंसु कॉम शॉन सिरका circa 6 Uhr an kann ich Ihnen am Nachmittag dann vor dem Konzert etwas helfen? नाकमिटाग 16 बजे भी नाकमिटाग है, 6 बजे तक होता है नाकमिटाग, 2 से लेके 6 बजे तक। अब हम लोग सोचते हैं 4 बज के शाम हो गई, 4 बजे शाम नहीं होती, शाम 6 बजे होती है हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन हम लोग 4 बजे बोल रहे थे, 4 बजे शाम हो गई, है ना, ऐसा रहता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? रिश्तेश है ये, राइट? रिश्तेश है कि नहीं है बताओ? हाँ भाई, ऑनलाइन वाले मित्रों बताइए, थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करो। अब आवाज आती रहनी चाहिए आपकी, है ना, और आवाज बोल के आपको माइक बंद कर लेना है ना, उससे क्या है, डिस्टरबेंस नहीं रहेगा। तो दोनों आंसर हमें मिल गए हैं देखो। फर्स्ट का कि पहला फॉल्स है, क्योंकि यूबर नाक्टन का मतलब होता है रात बिताना, तो होटल में रात बितानी है क्या उसको? नहीं, वो तो फ्राउ, क्या नाम था फ्राउ का? फ्राउ का नाम था, नहीं पता मुझे, देखना पड़ेगा। ये रहा फ्राउ ड्रेनर, फ्राउ ड्रेनर के घर पे रुक रहा है वो तो, है ना। तो ये क्या हो गया आपका? पहला फॉल्स और दूसरा रिस्टेश हो जाएगा। ठीक है जी, ओके, अगला चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पैराग्राफ दे रखा है अगले, इसी टाइल का पार्ट है, इसमें आपको 3, 4 और 5 के आंसर देना है। तो फ्राउ स्टाइन इस्तिन बर्लिन, मतलब फ्राउ स्टाइन बर्लिन में है, ये पता करना है टेक्स्ट पढ़ के। हम मिटवॉक हाट फ्राउ स्टाइन फ्राई, मिटवॉक की बात हो रही है, मिटवॉक क्या होता है? वेडनेसडे, वेडनेसडे को फ्री है क्या वो, ये पता करना है। उन फ्राउ स्टाइन बिल अम फ्राइटाग डॉक्टर फाल्क ट्रेफन, वो वो चाहती है कि मिस्टर फॉल्क से मिलना फ्राइडे को। देखो इंपॉर्टेंट जो लाइन है, जो कीवर्ड है, उसको आपको अंडरलाइन कर लेना, उसी का आंसर हमें ढूंढना है। यहाँ पे अम मिटवॉक की बात हो रही है देखो, बाकी से हमें मतलब नहीं है। पाजी ध्यान रखना, 9 तारीख को, 10 को, 9 को आपका बैटल है ना, फाइट करनी है आपको। तो जो की पॉइंट है ना, की पॉइंट, उन पे ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमें? मिटबॉक को है कि नहीं, वो फ्री है कि नहीं, बस इससे मतलब है हमें, बाकी वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इसका आंसर ढूंढना है। ऐसे ही वो berlin में है या नहीं, इसका आंसर हमें चाहिए। या फिर फ्राउ स्टाइन वो डॉक्टर फाल्क के साथ मिलना चाहती है कि नहीं चाहती, इस चीज का आंसर हमें पता करना है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, और अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, टेक्स्ट क्या कह रहा है वो इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट के हिसाब से चलना है, टेक्स्ट जो कहता है वो करना है, दिल की नहीं सुननी है ना, ना मन की सुननी है। दिमाग का इस्तेमाल करके टेक्स्ट जो कह रहा है उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। आप तो कह रहे हो सर कि हमारे यहाँ तो शाम सब 4 बजे से होती है, भाई उससे मतलब नहीं है, हमें जर्मन पढ़ रहे हैं, जर्मन के हिसाब से 2 से लेके 6 बजे तक नाक में टाग होता है। ठीक है, चलती अब रीड करते हैं इन्फॉर्मेशन को और इसको सॉल्व करते हैं। देखो ऊपर आ जाओ,
हाँ जी देखो, लीवे फ्राउ याकोब्स, ich komme heute Dienstag noch nicht aus Berlin शुरू, क्या मतलब हुआ इस लाइन का? कहाँ आ रही हूँ? ich komme heute में आज आ रही हूँ, है ना, Dienstag को। noch nicht aus Berlin शुरू, है ना, noch nicht aus Berlin शुरू। वो देखो घुमा दिया, शुरू कॉमन वर्ब है यहाँ पे। मैं आज Dienstag को berlin से नहीं आ रही हूँ, ये कहना चाह रहा है टेक्स्ट। निस्ट लगा हुआ है, शुरू कॉमन है, शुरू कॉमन का बोलता है टू रिटर्न बैक। मैं आज Dienstag को berlin से नहीं आ रही हूँ, है ना। ich habe morgen ein Gespräch mit dem Kunden Maybach, कोई मिस्टर माईबाक है, कोई कस्टमर है, उसके साथ मेरी मीटिंग है कल। मॉर्गन दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मॉर्गन। क्या देयर इज गान विस्टिस फ्यूल्स, देयर किसके लिए आ रहा है यहाँ पे, मिस्टर मेवाक के लिए आ रहा है। ही मिस्टर मतलब ही इज गांस विस्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट। विस्टिस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट फ्यूल्स फॉर अस, राइट। उन am Donnerstag habe ich zwei weitere neue Termine, उन Donnerstag को मेरे दो और नए अपॉइंटमेंट्स हैं। टर्मिने क्या होता है, देयर टर्मिन अपॉइंटमेंट, और टर्मिने क्या हो गया, अपॉइंटमेंट्स। क्लियर, ओके। अब am Freitag bin ich अब 8 Uhr wieder im Büro, यानी कि फ्राइडे को 8 बजे से ये ऑफिस में मिलेगी। मतलब 8 बजे पहुंच जाए, और पहले ही पहुंच जाएगी, 8 बजे से ऑफिस में मिल जाएगी, ये कहना चाह रही। अब यूज हुआ है, अब 8 Uhr मतलब 8 बजे से। Bitte machen Sie mir für 11 Uhr einen Termin mit Dr. Falk। तो 11 बजे फ्राइडे की बात कर रही है कि 11 बजे डॉक्टर फाल्क के साथ मेरा अपॉइंटमेंट कर देना। क्लियर, क्लियर हो गया। फीलन डांक, थैंक यू वेरी मच उन हैशलिस्ट के गुरु के, गुरु से हेटली ग्रीटिंग्स हेल्गा स्टाइन। हेल्गा स्टाइन ने मैसेज भेजा है किसको, फ्राउ याकूब्स को। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे, फ्राउ स्टानिस इन बेर्लिन, बेर्लिन में है वो, यस है ना, बेर्लिन में ही तो है। मीटिंग के लिए गई है, मिलने गई है, तो बेर्लिन में ही तो है, रिस्टिश है। बिल्कुल। बताओ भाई ऑनलाइन दोस्तों, ऑनलाइन वाले मित्रों, रिस्टिश है फाल्स है? हाँ जी बोलो, रिस्टिश फाल्स ड्राई, रिश्ते रिस्टिश है ना, बेर्लिन में ही तो है। ओके रिस्टिश। एंड 4 नंबर देखो, अब मिटवॉक हट फ्राउस्टाइन फ्राई, वेडनेसडे को वो फ्री है क्या, कहाँ है फ्री, नहीं है भाई। उसने बोला उसकी मिलना है उसको, देखो क्लियर बोला उसने, एक चीज देखो, देखो क्लियर बोला उसने, ich habe morgen, morgen देखो Dienstag की बात कर रही है इसमें, पहले तो वो कि मैं Dienstag को आ नहीं रही हूं, है ना। ich habe morgen ein Gespräch mit dem Kunden Maybach, को क्वेश्चन क्या था, फ्री है, तो Dienstag को तो आ ही नहीं रही है। और ये लो देखो मॉर्गन यानी कल, कल यानी कि वेडनेसडे, मिटवॉक उसका इंपॉर्टेंट मीटिंग है कुंडन माईबाग के साथ, तो फ्री कहाँ है, नहीं है ना, तो गलत हो गया। फाल्स हुआ कि नहीं हुआ, फाल्स। ओके तो वापस चलते हैं, फाल्स हुआ कि नहीं हुआ, तो देखो पहले का आंसर क्या था, रिस्टिश, और सेकंड का क्या हो गया, फाल्स, फ्री नहीं है। ओके अगला देखो 5 नंबर, फ्राउस्टाइन बिल अम फ्राइटाग डॉक्टर फाल्क ट्रेफिन, क्या वो फ्राइडे को मिस्टर डॉक्टर जो फाल्क है फ्राइडे को उनसे मिलना चाहती है, बताओ चाहती कि नहीं चाहती। yes, देखो क्लियर बोला है उसने, लाइन में देखो आप, ये लास्ट लाइन देखो, अब am Freitag bin ich ab 8 Uhr wieder im Büro, bitte machen Sie mir für 11 Uhr einen Termin frei mit डॉक्टर फाल्क, यानी मिलना चाह रही है। तो कब की बात हो रही है, फ्राइटाग की, तो रिस्टिश हुआ कि फाल्स हुआ, रिस्टिश। तो दिस इज das ist रिस्टिश। बताओ सर क्या पूछना चाह रहे हैं, हाँ निकलन तो उससे क्या मतलब निकल रहा है बताओ, कैसे, कहाँ कंफ्यूजन कहाँ है बताओ,
यहाँ क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उससे क्या लेन देना है हमें, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहला का मतलब बर्लिन में है या नहीं है रिस्टिश। ओके, मिटवॉक को बिल्कुल वो फ्री है या नहीं है, फ्री है। नहीं, कहाँ है फ्री, नहीं है मिटवॉक को, तो मीटिंग उसकी 2 अपॉइंटमेंट है ना। और एक है, हाँ माई बात के साथ, और फिर अगले दिन दोनों स्टाफ को 2 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है। और फ्राइडे को जब उसने बोला मैं 8 बजे से ऑफिस में हूँ, तो मेरा अपॉइंटमेंट सेट कर दो डॉक्टर फाल के साथ। तो अपॉइंटमेंट तेरे मिलना चाह रही है, सीधी सी बात है। बाकी गांस का क्या मतलब है बताओ, कोई सेंस ही नहीं आ रहा गांस का। तो यहाँ पे गांस का मतलब क्वाइट या गांस ओके, ऐसे यूज बोलते हैं ना, इसमें गांस फिट है, इसमें गांस गुड ऐसे बोला जाता है, क्वाइट वेल ऐसे बोला जाता है गांस के लिए ना। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, अपने क्वेश्चन का जवाब देना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है जी, चलें आगे, टाइल्स वाई पे आ जाएं। ओके, टाइल्स वाई में देखो, lesen Sie die Texte und die Aufgaben 6 bis 10, wo finden Sie Informationen, kreuzen Sie an A oder B। तो देखो Sie wollen wissen regnet es in Deutschland, कि जर्मनी में बारिश हो रही है कि नहीं हो रही। अब देखो आ और बे में बारिश की बात कौन से अनसाइगे में हो रही है, वो इंपॉर्टेंट है। देखो पढ़ो, रीड करो, आराम से पता चल जाए। ये तो आंसर दे ही रखा है, बे में हो रही है। देखो डॉइचर डॉइचर वेटर डीज वेटर और क्लीमा, यहाँ पे देखो वेदर और क्लाइमेट की बात हो रही है। वेटर एक्चुअल, एक्चुअल वेदर, वार्नुंगन वार्निंग्स, umwelt info, एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन, उन क्लीमा डाटन, क्लीमा डेटा, क्लाइमेट डेटा, वो सारा कहाँ मिलेगा आपको, इस वाली वेबसाइट पे मिलेगा। तो बेच द राइट आंसर दे रखा है, इससे मतलब नहीं, टाइम खराब भी नहीं करना है अपने को यहाँ पे। अब चलते हैं 6 पे। देखो जी वोलन फीले फ्रेंड सु ईरम गेबुस्ताग आइनलाडन, क्या मतलब हुआ इस लाइन का। आप अपने दोस्तों को, है ना, आपके जन्मदिन पे इनवाइट करना चाहते हैं, जी जूकन आइनन, और आप एक प्लेस सर्च कर रहे हैं, तो शायद पार्टी देना चाह रहे हैं उनको। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा देखो इनमें से, राउम फ्योटांस स्पोर्ट ऑक्साइटन उन अंधेरे प्रिवाटे फायन सु फेबिटन आउक अबेंस टेमिने फ्राई गुस्तिगे प्राइस। ये तो ये बात हो गई, मतलब डांसिंग रूम, रूम किसके लिए, डांसिंग के लिए, स्पोर्ट के लिए, हॉक साइटलिंग के लिए, या फिर दूसरे प्राइवेट आपके कोई भी सेलिब्रेशन है। ओके, और शाम को अबेंस टर्मिने फ्राई, शाम को इवनिंग में अपॉइंटमेंट फ्री है, गुस्ती प्राइस, अफोर्डेबल प्राइसेस मिलेंगी। ओके, ये कह रहा है शोन सीमर उन अपार्टमेंट फू स्वाई bis 12 Wochen im Großraum Köln zu interessanten Preisen। ये तो अपार्टमेंट रूम किराए पे देने की बात हो रही है, तो होक्साइट किसकी बात करी नहीं, तो कौन सा ठीक हो जाएगा, आ इज द राइट आंसर। देखो आप यहाँ पे ये चीज आई है, तो आपका जन्मदिन क्या हुआ, प्राइवेट, एक तरह से प्राइवेट सेलिब्रेशन हुआ, तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ा, कहाँ पे ले सकते हो आप, रेंट पे ले सकते हो चीजें, इस वाले, और तो आपका आ इज द राइट आंसर। क्लियर। तो ऐसे अपने को इंफॉर्मेशन के हिसाब से अपने को देखना पड़ता है कि आप जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहते हैं और उसके लिए प्लेस सर्च कर रहे हैं, तो कौन सा प्लेस कहां मिलेगा आपको, आ में मिलेगा। ठीक है, हाँ जी, कोई डाउट ऑनलाइन वाले दोस्तों बताओ इसमें, नो सर। यस और नो। नो सर। रूम, रूम राउंड का मतलब रूम, हाँ सिमर भी रूम होता है। राम को तो जगह, यहाँ जगह की बात भी हो सकती है, मतलब जगह चाहिए आपको डांस के लिए, आपको स्पोर्ट के लिए, शादी के लिए, तो वो मीनिंग भी हो सकता है ना। अगला चलें 7 पे आए। देखो 7 में क्या करा है, दे कंप्यूटर कपूट, कंप्यूटर खराब है, जिक्योनन इन मिस अलाइन रिपेयरन, आप उसको अकेले रिपेयर नहीं कर सकते। तो कैसे ठीक होगा वो देखो, फ्यू आल वास मिट कंप्यूटर drucken Scannern Internet umso weiter zu tun hat, auch Reparaturen। देखो फ्यू alles for everything, वास मिट कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के साथ कुछ दिक्कत है, प्रिंटर के साथ कुछ दिक्कत है, स्कैनर के साथ कुछ दिक्कत है, इंटरनेट के साथ कुछ दिक्कत है, उन उन जो वाइटर मतलब क्या बोलते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोलते हैं, उन जो वाइटर का मतलब ये होता है, सूटन हार्ट आउक रेपराटूरन। क्लियर बात हो गई, खराब हो गया आपका, तो खराब होगा तो कैसे ठीक होगा, रिपेयर करना पड़ेगा, तो रिपेयर कहाँ होगा, यहाँ पे रेपराटूरन में आएगा, है ना। ओके, आगे देखो सेकंड में,
गेब्राउट क्यूलशेंक, गेब्राउट का मतलब होता है यूज्ड, सेकंड हैंड, लिख लो इस वर्ड को, बहुत फ्रीक्वेंट यूज होता है। गेब्राउट, गेब्राउट का मतलब होता है यूज्ड। गेब्राउट क्यूलशेंक मतलब यूज्ड रेफ्रिजरेटर। क्यूलशेंक क्या होता है? रेफ्रिजरेटर। तो पुराने रेफ्रिजरेटर है इसके पास। हेड, हेड क्या होता है? स्टोव। वॉश मशीन, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, द्रुकर, फेंजियर, रेडियोस, हैंडीज, उम्सोबाइटर। तो ये पुरानी चीजों की बात कर रहा है यहाँ पे। तो आपको ठीक कराना है, तो ठीक कहां पे होगा हमारा? आ में। आ इज द राइट आंसर। देखो इससे मतलब है हमें और क्या चाहिए? कंप्यूटर चाहिए। कुछ भी दिक्कत है कंप्यूटर की तो आप हमारे पास आओ, उसको कुछ करना है, काम नहीं कर रहा तो हम उसको रिपेयर भी कर देंगे। तो आ इज द राइट आंसर। चलें आगे, नेक्स्ट। आगे देखो। Sie müssten Samstag Abend mit Freunden tanzen gehen, कि आप शनिवार की शाम को, शनिवार की शाम को दोस्तों के साथ डांस करना जाना चाहते हैं। इच्छा है आपकी, डिजायर है। तो अब डांस करने की बात कहां हो रही है? देखो, Tanzschule Rennes, ये तो शूल है, स्कूल है शायद ना। देखो, Informationen Sie sich jetzt über die neuen Tanzkurse für Jugendliche und Erwachsene, यानी कि टीनेजर्स और एडल्ट्स के लिए डांसिंग स्कूल है। यहाँ पर डांस सीख सकते हो, लेकिन आप तो डांस करने जाना चाह रहे हो तो यहाँ पे थोड़ी जाएंगे। तो बिटे बिस्तरंजी उनजरन डांस प्लान, है ना? ऑर्डर करिए आपका डांस प्लान, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। तो अपने काम का ये है ही नहीं, ऐसा लग रहा है मेरे को। अब देखो, इंस अलादीन दस नोए तांस रेस्टोरों आ गया, कोई नया डांसिंग रेस्टोरों है। एस गुड एसन, अच्छा खाना भी है वहां पे। दान तानसन, पहले खाना खा लो अच्छा सा, फिर डांस कर लो। दी गान से नाक द होल नाइट। फ्राइटाग प्लस जामस्टाग की बात हो रही है। और ये कब जाना चाह रहे हैं? देखो, क्लूसल वर्ड क्या है आपका? जामस्टाग आबेंड। जामस्टाग आबेंड कब आएगी? देखो ये रहा, फ्राइटाग और जामस्टाग को दी गान से नाक, है ना? 4 बजे तक ओपन है, सुबह के 4 बजे तक ओपन है। तो कहां जाएंगे भाई हम? बे में जाएंगे। बे इज द राइट आंसर। तो सिंपल जो चीजें पूछी जा रही हैं, देखो, आप मान लो मोन्टाग को पूछता है, यहाँ पे मोन्टाग नहीं है, तो ये चीज ध्यान देनी है। जामस्टाग अबेंड की बात करना, जामस्टाग कहां मिला हुआ है हमें, ध्यान देना। और ये चीज आपको एक्चुअल चीज पता होनी चाहिए कि डांस स्कूल में क्या फर्क होता है और रेस्टोरेंट में क्या फर्क होता है। वो तो आप उस्ताद है सारे ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बेस द राइट आंसर। चलें आगे। हाँ जी, रोहिणी जी, दिलप्रीत, प्रभजोत, बताओ। सब क्लियर है? ऑल इज वेल? Yes, sir. ओके, आगे आ जाओ। 9 नंबर पे देखो, 9 नंबर क्या कह रहा है? जी müssten am Wochenende Fußball spielen, कब फुटबॉल खेलना चाह रहे हैं आप? वॉकनेंडे पे। वॉकनेंडे क्या होता है आपका? वीकेंड, यानी कि जामस्टाग और जोनटाग। ठीक है, अब देखो कहां पे आएगा, कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए, दिमाग लगाओ, रीड करो एक बार। Base. बे। Yes, sir. देखो, यहां पे बात हो रही है बास्केटबॉल, फिटनेस, फुटबॉल und mehr. Montag bis Donnerstag 18 Uhr 30 bis 21 Uhr im Südpark am See. यहां पे कब की बात हो रही है? देखो, मोन्टाग बेस डोनस्टाग। और यहां पे क्या पूछ रहा है वो? वॉकनेंडे। वॉकनेंडे क्या होता है? फ्राइटाग मान लो, फ्राइटाग से स्टार्ट हो जाता है लाइटली। जामस्टाग और जोनटाग मेनली आपका वीकेंड है। तो यहां तो वीकेंड की बात ही नहीं हो रही। यहां पे देखो, दे आर फुटबॉल क्लब FC Axen 197 FC का मतलब है फुटबॉल क्लब, राइट? Sucht Spieler und Spielerinnen, वो प्लेयर्स ढूंढ रहा है। Treffpunkt Sportanlage Ulrichplatz Sonntag 10 bis 10 Uhr, keine Anmeldung, रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, डायरेक्ट जाके खेल लो। प्लेयर चाहिए, खेलना चाह रहे हैं आप, है ना? तो मौका कहां मिलेगा खेलने का? आपको यहाँ पे मिल रहा है डायरेक्ट। तो बेच द राइट आंसर। मोर, मोर, है ना? क्लियर? कहां पे लिख रहा है मोर? कहां पे आया था? अच्छा, उन मेयर। अच्छा, उन मेयर ना, लेकिन वो ठीक है। लेकिन यहाँ पे मोन्टाक से डोनस्टाक, ये वीकेंड की बात नहीं हो रही ना यहाँ पे।
अगर यहाँ वीकेंड होता तो सही होता, ऐसी बात नहीं है ये भी, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिलेगा वहां पे, एक ही ऑप्शन आपको सही मिलेगा। तो यहाँ पे इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बे इज द राइट आंसर। चले मित्रों 10 की तरफ। देखो, Sie studieren und müssten ein bisschen arbeiten, मतलब आप पढ़ना चाहते हैं और थोड़ा सा काम भी करना चाह रहे हैं। तो देखो, उनजेरे बेकराई ब्राउट हिल्फ, हमारी बेकरी को क्या चाहिए, हेल्प चाहिए। तो आप पढ़ना यानी पार्ट टाइम काम करना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ ein bisschen arbeiten का मतलब ये थोड़ा सा काम, यानी कि जेब खर्च आप निकाल सको अपना। Wir suchen eine junge Frau, einen jungen Mann in Verkauf am Samstag von 7 bis 11 Uhr। Verkauf मतलब सेल में, सेल बेचने के लिए चाहिए, कुछ सामान बेचने की बात हो रही है, क्योंकि बेकरी की बात हो रही है, तो यानी काउंटर पे काम करना है, इसका मतलब ये है ना। यहाँ पे देखो ये बात हुई, junge Verkäuferin, junge Verkäufer, gesucht für Zeitungskiosk 24 Stunden Woche bei guter Bezahlung। यहाँ पे देखो कितने घंटे काम करना है, 42 आवर्स। 42 आवर्स का मतलब कितना हुआ, फुल टाइम हो गया ये, 8 घंटे से ज्यादा हो गया, 8 पंजे 40, वीक के हिसाब से बात करें तो, है ना। 42 आवर्स काम करना पड़ेगा कब फिर भाई बच्चा वो। तो ये चीज अब देखो, कुछ चीजें लॉजिकल भी देखनी पड़ेगी आपको कि साहब ये इसमें क्या दिक्कत है, 42 घंटे काम कर लेंगे हम, पढ़ाई छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन वहां शर्त है आपको पढ़ना भी है, ऊपर स्टूडियन भी लिखा हुआ है वहां पे। अब जर्मनी में जो बच्चों को जो काम करने का मौका पार्ट टाइम मिलता है, आवर्स है फुल, ये भाई पार्ट टाइम इतने घंटे दिन कर सकते हो और फुल टाइम इतने दिन कर सकते हो, यानी टोटल घंटे मिलते हैं उसको, घंटों के हिसाब से होता है। मर्जी नहीं चल सकती आपकी, जितना परमिशन है उतना ही काम कर सकते हो। आपको मैं तो 2 दिन फ्री हूँ, बेला ही रहूंगा क्या, हाँ बिल्कुल बेला ही रहोगे सर, अगर आपको अलाउ नहीं, परमिशन नहीं है तो, है ना, नहीं कर सकते। अब देखो आंसर कौन सा ठीक होगा बताओ। यहाँ पे देखो, जीवन बेस एल्फ हुआ 7 से 11, तो यार दिन में पढ़ाई कर लो भाई यूनिवर्सिटी, शाम को पार्ट टाइम कर लो, इट वुड बी बेटर, है ना। 4 घंटे आप आराम से कर दो, आपका 12 से 13 यूरो आपको मिल जाएगा पर आवर, आपका जेब खर्च निकल गया कि नहीं निकला। तो आ इज द राइट आंसर। कौन से पे फोन करेंगे आप, इस वाले नंबर पे कॉल कर देना। क्यों भाई रल्ली, सही है ना। अब चलते हैं 11 की तरफ। लेजन टायल ड्राई, तो देखो an der Tür der Sprachschule, स्कूल के डोर पे लगा हुआ है, zum Deutsch lernen gehen Sie in die Beethovenstraße 23, यानी कि आपको जर्मन सीखने के लिए कहाँ जाना है, बीथहोवनस्ट्रासे 23 नंबर के घर में जाना है। तो Sprachzentrum लैंग्वेज सेंटर ना, द Sprachzentrum ist umgezogen। आप umgezogen का अगर आपको मतलब नहीं पता तो आप इसको नहीं कर सकते। umgezogen का मतलब होता है मूव आउट, यानी कि हमने ऑफिस चेंज कर लिया, हम मूव कर गए यहाँ से ना, प्लेस चेंज कर लिया है, पॉइंट आ से पॉइंट बे पे चला गया, इसका मतलब ये है एड्रेस चेंज हो गया उनका। जी फिंडन उन्स यस इन देयर बीथहोवनस्ट्रासे। अब हम कहाँ मिलेंगे आपको, बीथहोवनस्ट्रासे ड्राइवन स्वांसिस में मिलेंगे, यानी कि आपको जर्मन सीखने तो कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा। तो आंसर सही हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा, रिश्टिश, इसलिए रिश्टिश लिखा हुआ। क्लियर, आगे चले। 11 फॉर आइनम ब्लूमनलाडन, एक फूलों की दुकान के सामने, है ना। फॉर का मतलब इन फ्रंट ऑफ, नोए 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 कुछ लिखा हुआ है, लीव कुंडन प्यारे कस्टमर्स, है ना। अब sofort haben wir auch sonntags von 9 bis 12 Uhr für Sie geöffnet, यानी कि अब तुरंत इमीडिएटली वी आर ओपन फॉर संडेज, यानी कि हमारी दुकान अब संडे को भी खुलेगी भाई, हर संडे को 9 से 12 बजे हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं, ये मतलब है खुले हुए हैं। तो am Sonntag Vormittag bekommen Sie hier Blumen, देखो घुमा दिया उसने, पाजी घुमाया उसने, गूगली खेल रहा है अपने से। Sonntag Vormittag, अब Vormittag क्या होता है पाजी बता दो, पाजी बताओ Vormittag क्या होता है ना। उस दिन भी बताया था मैंने आपको, लिखवाया भी था, प्रहर होते हैं, 9 से 12 का समय होता है वो Vormittag होता है। हाँ जी, याद कर लो इस बात को, है ना। तो 9 से 12 की बात यहाँ हो रही है, देखो 9 से 12 की बात यहाँ पे हो रही है ना। और यहाँ पे देखो
जोनटाग फॉर्मिटाग। तो जोन संडे को खुला हुआ है, वो हम आपके लिए ओपन है संडे को। और कब ओपन है? 9 से 12 में ओपन है। फॉर्मिटाग में ही आपको फ्लावर चाहिए थे, तो फ्लो आप कहाँ को फ्लावर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे बताओ पाजी? मिलेंगे नहीं मिलेंगे? कि रिग्रेट करना पड़ेगा नहीं मिले? खाली याद थोड़ी आएंगे हम, मिलेंगे ना, लेके आएंगे, खुशी आ जाएगी चेहरे पे। हैं हमारे भाई साहब जी का वो होगा, क्या बोलते हैं, प्रमोशन हो गया, ये अधिकारी बन गए, तो फूल तो चाहिए 9 से 12 है। ठीक है, तो दिस इज लिस्टेड। क्लियर? तो ऐसे आपको लॉजिक दिए सोचने पड़ेंगे, आसान है, बस थोड़ा सा आपको ठीक से करना है ना। 2 से 6 नहीं है, वो नाक में टाक होता है। हाँ, मैंने उस दिन इनको पूरा बताया था, तो सुनो, मैंने इनको ऐसे उस दिन बताया था, ये भाई साहब सुबह 9 बजे तक, 9 से 12 और मिट्टाग, ये लंच मिट्टाग हो गया, और यहां से लेके नाक मिट्टाग हो गया, फिर अवेंट हो गई, और फिर रात हो गई। पूरा बनाया था पेपर, खाए वो पेपर। सिंगारा पिलानी पड़ेगी आपको, है ना। है इनको, तू पीता है क्या? ओके, im Restaurant आ जाओ। Liebe Gäste, im nächsten Monat kocht bei uns ein Koch aus Kalkutta indische Spezialitäten। इंडियन स्पेशलिटीज पकाएगा भाई, और वो कहां से आ रहा है शेफ? कोलकाता से आ रहा है। हाँ, नेक्स्ट मंडे, im nächsten Monat, next month, wir freuen uns auf Ihren Besuch, we are happy for your visit। अगर आप हमें विजिट करेंगे तो बड़ी खुशी होगी हमें। jeden Montag bietet das Restaurant indisches Essen an। बताओ, jeden Montag की बात हो रही है, बताओ फॉल्स है रिस्टिश है? फॉल्स है ना, यहाँ तो jeden Montag की बात हो रही है। अभी तो उसके आ रहा है, नेक्स्ट मंथ में आ रहा है भाई, तो कैसे ऑफर कर सकते हो आप? हाउ कैन यू ऑफर? है ही नहीं व्यवस्था है। वो अलग मैटर है। यहाँ मुद्दा ये है कि खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, इंडियन फूड मिलेगा नहीं मिलेगा, यहाँ मुद्दे की बात ही है। वेज नॉन वेज की बात नहीं हो रही है अभी ना, मुद्दे से नहीं भटकना है हमें। तो रेस्टोरेंट में भाई खाना ऑफर कर सकते कि नहीं कर सकते? इंडियन हर मंडे को नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो नेक्स्ट मंडे से कर सकते हैं। तो दासिश फाल्श, है ना, फाल्श है भाई। क्लियर? सारे हो गए, आगे चले 13 नंबर पे। भाई देयर स्टासनबान। स्टासनबान क्या होती है पाजी? ट्रैम। ट्रैम कहाँ है अपने हिंदुस्तान में? कोलकाता में। ठीक है, तो लीन 8, लाइन नंबर 8 की बात हो रही है। तो देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एस इस देयर स्वाइटन माई 21 Uhr। आज क्या है? 2 मई है, और कितने बज रहे हैं? रात के 9, शाम के 9 बज रहे हैं। जिक्योनन यस निस्ट तुम हाउबानो फरन। क्या आप मैंने ट्रेन स्टेशन नहीं जा सकते? ठीक है, अब पढ़ते हैं क्यों नहीं जा सकते। ये अब स्टेटमेंट सही है गलत है पता करना है हमें। देखो ऊपर देखो, अब आइन अब अब एस्टन फुमटेन नुअ बेस हाउबानो। देखो क्लियर बोल दिया उसने कि भाई 1 मई से, देखो घुमा दिया उसने, यहाँ पे स्वाइटन माई लिखा है और यहाँ पे उसने नंबर लिख दिया। बात वही है, 1 मई से आप केवल कहां तक जाएंगे? हाफ बानो तक जाएंगे, उसके आगे यात्रा नहीं कर सकते। सुअ वाइटरफाक नाक हुकटिंग। हुकटिंग लीने आइंस और द बुश नुबा ड्राइविंग फंड्स। अगर आपको हुकटिंग जाना है तो आगे, मतलब हो सकता है ये जो प्लेस है ये बानोक से आगे आता हूँ, तो आपको वहां पे लाइन चेंज करनी पड़ेगी। लाइन नंबर पहले 8 जा रही है, लेकिन उस पर हो सकता है कोई काम चल रहा हो तो डायरेक्ट नहीं जा रही है, वहां पे उतर के आपको लाइन नंबर 1 लेनी पड़ेगी, या फिर बस नंबर 53 से जाना है। तो अब 2 तारीख को आप बानोप जा सकते नहीं जा सकते? बताओ। बिल्कुल जा सकते हैं, दासेस रिस्टेश। वहां नहीं जा सकते, हुकटिंग ना, हुकटिंग नहीं जा सकते, तो दासेस रिस्टेश जा सकते हैं भाई, कौन रोकेगा? हाउ बानोप तक तो जाना ही पड़ेगा, उसके आगे उन्होंने उसको चेंज कर दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 14, अन देयर हाउस ट्यूअर। घर के दरवाजे पर, देखो घर के दरवाजे पर नहीं, अन आइनर हाउस ट्यूअर, हाँ घर के दरवाजे पर ही लिखा हुआ है कुछ, देखो
क्वेश्चन पढ़ लो। Sie können die Wohnung nicht besichtigen। आप अपार्टमेंट को विजिट नहीं कर सकते। besichtigen का मतलब होता है टू विजिट। ओके, हो सकता है आप घर देखना चाह रहे हो, तो आदमी जब घर देखने आता है तो देखो, बिजुखन का मतलब भी टू विजिट होता है, बिजिस्टीगन का मतलब भी टू विजिट होता है, लेकिन बिजिस्टीगन का मतलब है ढंग से देखना। आदमी जब घर पे रेंट लेता है तो एक एक चीज देखता है, बाथरूम कितना बड़ा है, बेडरूम कितना बड़ा है, बालकोनी है या नहीं है, और वोन सीमर कैसा है, क्लियर, किचन कितनी बड़ी है, और रोशनीदार है नहीं है या नहीं है, वो सारा देखता है आदमी ना। तो देखो, जे गेट इंटरे सेंटन, जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनकी बात हो रही है। वेरी रेस्पेक्टेड इंटरेस्टेड पीपल, ये मतलब है इसका। अब एस गिफ्ट लाइडर काइने बिस्टुगन मेयर, अब कोई विजिट पॉसिबल नहीं है, अनफॉर्चुनेटली दे आर नो मोर विजिट्स। डी ड्राई सीमर वोनुंग इन रिटल स्टॉक इज शोन फैमिटेड, ऑलरेडी उसको किराए पे चढ़ा दिया गया है। तो स्टेटमेंट रिस्टिश हुआ कि गलत हुआ, बताओ भाई। विजिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते ना, तो रिस्टिश है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। निस्ट घुमा रहा है आपको, नहीं कर सकते ना, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है गलत है? सही है, क्योंकि वहां क्लियर बोल दिया चढ़ गया किराए पे, अब क्या करोगे विजिट करके, जब तो सोते रह गए अपन, है अच्छी डील निकल गई अपने हाथ से, राइट। सो 14 इज रिस्टिश। नेक्स्ट चलते हैं आगे, 15 इम्बानोव स्टेशन में बात हो रही है। क्वेश्चन क्या है, अब स्वायन स्वांसी सुगर क्यों नहीं काइने फार कार्टन मेयर काउफन, फार कार्टन क्या होता है, टिकट्स। तो 10 बजे के बाद, मतलब 10 बजे से आप टिकट्स बाई नहीं कर सकते, यानी कि कियोस्क बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। ओके, पढ़ते हैं यहाँ पे। They get far guest, very respected, फार गेस्ट क्या होता है आपका, ट्रेवलर्स बोल सकते हैं अपन ना। अब स्वायन स्वान से सुअर 10 बजे से जिंड उनजेरे शाल्टर गिस्लोसन, हमारे जो काउंटर्स हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। फार कार्टन बिकोमंजी दान अन उनजेरन ऑटोमाटन, तो आपको टिकट्स कहां से मिलेंगे, हमारी साहब ऑटोमेटिक मशीन लग रही है, उनसे ले सकते हो, तो टिकट तो मिल ही जाएंगे ना भाई, चाहे शाल्टर में मिले चाहे मशीन से मिले, अपने को टिकट मिलने से मतलब है। तो इन्फॉर्मेशन फॉल्स है या रिस्टिश है, बताओ? फॉल्स है ना, तो दास फॉल्स हो गई भाई। आया समझ में नहीं आया? घूमना नहीं है, जो चीज पूछी जा रही है उसको ही पकड़ना। घुमाएगा सर, थोड़ा सा तो घुमाएगा ही, क्लियर भी तो कर रहा है कि भाई बंद हो जाएंगे, लेकिन आपको टिकट चाहिए तो हमारे जो ऑटोमाटन लगे हुए हैं, कियोस्क लगे हुए हैं, है ना, वहां से ले सकते हैं अपन ना। ये बात मुद्दे वाली बात है। चलें आगे, अब आते हैं ह्यूरन की तरफ। रीजन क्लियर, ये 15 क्वेश्चन थे, और कोशिश ये करनी 9 आपको ठीक करनी है, स्कोर बनाते हुए चलना है आपको, कि हमें लास्ट में आके 60% स्कोर करना होता है। A1 में अच्छी बात ये है कि एक में ट्रायल में कम आ गए, दूसरी में ज्यादा हो गए, तो वो बराबर हो जाता है, ये अच्छी बात है ना। आपको एग्रीगेट 15 चाहिए, श्रीमान के स्पेशल में कमाए थे इसलिए मुस्कुरा रहे हैं ये, है ना, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, हो जाते हैं, अच्छे अच्छे हो जाते हैं सर, एग्जाम है उसका नाम, है ना। चलो अब चलते हैं ह्यूरन की तरफ, ठीक है। मैं ह्यूरन प्ले कर रहा हूं और अपने को आंसर देना है, पेन कॉपी निकाल के तैयार रखना। चलाएं। Start Deutsch 1. Übungssatz 02. Dieser Test hat थोड़ा सा परिचय देते हैं इसका। लेजन ह्यूरन में आपको 3 टाइल मिलेंगी, वही पहली टाइल आपको 2 बार ऑडियो सुनने को मिलेगा, राइट। इट बेटर, ठीक है। तो फर्स्ट टाइल में आपको 2 बार सुनने को, ऑडियो 2 बार चलेगा, और फिर आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, आ बे और से, उनमें से आपको राइट आंसर पिक करना है, चूज करना है। एक ही आंसर ठीक होगा ये, और मान लेना कि 2 आंसर ठीक नहीं हो सकते, एक ही होगा। ओके, ये 6 क्वेश्चन मिलेंगे,
टाइल स्वाई में आपको रिस्टिश फॉल्स बताना है, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको पढ़ना है, और फिर एक ऑडियो चलेगा, उस ऑडियो से आपको कंपैरिजन करना है कि जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो रिस्टिश है या फॉल्स है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है वो मैच हो रही है तो रिस्टिश, मैच नहीं हो रही तो फॉल्स। ये 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ये सिर्फ एक बार चलेगा। क्लियर? और आगे चलते हैं। टाइल द्राई में आपको 5 क्वेश्चन दे रखेंगे, ये भी 2 बार चलेगा। स्वाइमाल लिखा हुआ है क्लियर ऊपर ना, इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, आ बे और से, जो राइट आंसर है आपको वो पिक करना है, जो इन्फॉर्मेशन आपको पूछी गई है उसकी। तो मैं अब ऑडियो प्ले कर रहा हूं, आप सुनिए और आंसर। अब आंसर कैसे करें, एक एक करें या एक साथ करें? एक एक करें, रुक के करें? चलो ठीक है, डिस्कस करते हुए चलते हैं। चलिए, यहां से ये पहले एग्जाम्पल बोलेगा, सुन लेते हैं अपन। ठीक है, चलिए। 3 Teile. Sie hören kurze Gespräche und Ansagen. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Lesen Sie zuerst die Aufgabe, hören Sie dann den Text dazu. Kreuzen हाँ जी, ऑनलाइन वाले दोस्तों आवाज आ रही है ना? Yes, sir. ओके। Sie die richtige Lösung an. Schreiben Sie zum Schluss Ihre Lösungen auf den Antwortbogen. Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Beispiel. Ach, Verzeihung, wo finde ich Herrn Schneider vom Betriebsrat? Schneider, warten Sie mal. Ich glaube, der ist in Zimmer Nummer 254. Ja, stimmt, Zimmer 254. Das ist im 2. Stock. Da können Sie den Aufzug hier nehmen. 2. Stock, Zimmer 254. Okay, vielen Dank. Ach, Verzeihung, wo finde ich Herrn Schneider vom Betriebsrat? Schneider, warten Sie mal. Ich glaube, der ist in Zimmer Nummer 254. Ja, stimmt, Zimmer 254. Das ist im 2. Stock. Da können Sie den Aufzug hier nehmen. 2. Stock, Zimmer 254. Okay, vielen Dank. तो कुछ वर्ड्स आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? आउटसुक का मतलब क्या होता है? लिफ्ट होता है। चलें अब 1 नंबर की तरफ। अब ध्यान देना, देखो क्वेश्चन को पढ़ लो आराम से, 10 सेकंड का टाइम मिलता है आपको। वो वोलन दी फ्रेंडिनन दी पार्टी माखन, पार्टी कहाँ करना चाहती है वो? सहेलियां कहाँ पार्टी करना चाहती हैं, है ना? Nummer 1. Wo wollen wir dieses Jahr unsere Party machen? Ich bin für eine Feier am See. Wir können schwimmen, grillen. Ich bin nicht dafür. Ich finde eine Party im Garten viel besser. Bei Regen können wir schnell ins Haus und im Haus schön weiter feiern. In Ordnung. Da können wir ja auch grillen. एक बोलना चलेगा। Wo wollen wir dieses Jahr unsere Party machen? Ich bin für eine Feier am See. Wir können schwimmen, grillen. Ich bin nicht dafür. Ich finde eine Party im Garten viel besser. Bei Regen können wir schnell ins Haus und im Haus schön weiter feiern. In Ordnung. Da können wir ja auch grillen. या व्हाट इज द राइट आंसर? इन गार्डन। यस, इन गार्डन। गार्डन में बोला आपने, गार्डन इन गार्डन ना। एक तो कह रही थी अमजे, दूसरे ने बोला नहीं गार्डन में करते हैं, और बारिश आएगी तो घर में चले जाएंगे आगे और फिर हम उसमें ग्रिलिंग भी कर सकते हैं। ये तो आ इज द राइट आंसर। क्लियर? तो है, बता क्या कह रहे हो भाई? तो सुनो बार बार, है ना?
Übung macht den Meister. Practice makes man perfect. जब तक वर्ड आपके अंदर तक नहीं पहुंचेंगे नहीं सुन सकते। मूवी देखो, गाने सुनो, तब ठीक होगा। न्यूज सुनो डेली 15 मिनट, इससे ठीक होगा। ये वर्ड वो स्किप इसलिए होता है कि वो अब वर्ड हमें पता नहीं होता, तो इसलिए हम वो पहुंच नहीं पाता, पिक नहीं कर पाते उसका मतलब क्या है ना। ओके नेक्स्ट चले, सेकंड पे आ जाए। ओके टाइम की बात हो रही है। दस सेकंड का टाइम आपको रीड करने के लिए मिलता है। वन वोलन सी जिस ट्रेफन, कब मिलना चाहते हैं ना। Nummer 2. Möchtest du heute Abend mit mir in das Konzert von Rosenstolz gehen? Gern. Aber wann beginnt das Konzert? Ich bin ja bis um 7:30 im Spanischkurs. Dann gibt es kein Problem. Die fangen um 9 Uhr an. Wollen wir uns um 8:30 an der Kasse treffen? Ja, wunderbar. Dann bis heute Abend. Möchtest du heute Abend mit mir in das Konzert von Rosenstolz gehen? Gern. Aber wann beginnt das Konzert? Ich bin ja bis um 7:30 im Spanischkurs. Dann gibt es kein Problem. Die fangen um 9 Uhr an. Wollen wir uns um 8:30 an der Kasse treffen? Ja, wunderbar. Dann bis heute Abend. जी बताइए। कब मिलना चाहते हैं वो? 9 बजे तो कॉन्सर्ट स्टार्ट हो रही है, तो बोला कासे पे मिलते हैं, ऐसा बोला उसने, है ना। उन हाल 9, हाल 9 कितना हुआ? 8:30, है ना। देखो घुमाएगा वो, यहां पर से वैसे लिख दिया और वहां वो हाल 9 बोल रहा है, तो हाल 9 कितना हो गया आपका? 8:30 को हाल 9 बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। बस 9 बजे तो कॉन्सर्ट स्टार्ट हो रही है, तो वो स्पेनिश कोर्स में, तो स्पेनिश कोर्स का 8:30 बजे खत्म होगा, ये बोला। तो उसने बोला कि हाँ बिल्कुल चलूंगी। कितने बजे स्टार्ट हो रही है? 9 बजे। तो हम डायरेक्ट ही हम कासे पे मिलते हैं। कासे मतलब जहां पे टिकट मिलेगा, काउंटर, काउंटर पे मिलते हैं। तो ये बात हुई 8:30 बजे की, यानी हाल 9 भी बोल सकते हैं हम 8:30 को। हाँ जी प्रभजोत बताइए, आ रहा है समझ में? दिलप्रीत, Yes, sir. रोहिणी, विजय विजयराज, Yes, sir. ओके। कोई भी डाउट हो, शाई नहीं रहना है, पूछना है अपने को, चुप रहने से काम नहीं चलेगा, है ना। कोई बात नहीं, है ना, पूछते हैं आपको, वो इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, ड्राइव पे आ जाओ। वो स्टेन टैक्सीज, टैक्सीज कहां रुकती हैं भाई, ये पता करना है ना। तो देखो अन देयर एके रेस्ट द स्ट्रासन गिराडे हाउस उन लिंक्स, पता करना है कहां रुकती हैं। तो सुनते एक बार। Nummer 3. Entschuldigen Sie bitte. Ich suche ein Taxi. Vielleicht dort vorne rechts? Nein, da vorne rechts gibt es keine. Gehen Sie hier geradeaus und an der Ecke nach links. Sie müssen dann noch circa 100 Meter gehen. Da stehen schon die Taxis. Vielen Dank. Entschuldigen Sie bitte. Ich suche ein Taxi. Vielleicht dort vorne rechts? Nein, da vorne rechts gibt es keine. Gehen Sie hier geradeaus und an der Ecke nach links. Sie müssen dann noch circa 100 Meter gehen. Da stehen schon die Taxis. Vielen Dank. से कैसे पता चला? Say. से ओके, से ये भाई जनता हमेशा सही होती है, ऑडियंस आर ऑलवेज राइट। देखो उसने बोला गिराडे हाउस जाओ और फिर वहां से एके पे लेफ्ट मुड़ जाओ और करीब 100 मीटर चलोगे, 100 मीटर लेफ्ट में आपको क्या मिल जाएंगी? टैक्सी स्टैंड, जो टैक्सी वहां पे आपको दिखेंगे। देखो ऊपर राइट है ये, तो राइट तो बोला ही नहीं उसने, लेफ्ट बोला है। गिराडे हाउस जाके स्ट्रेट जाके लेफ्ट जाना है अपने को। हाँ नहीं है, मना किया था, कंफ्यूज किया उसने।
है ना। पाजी को वही सुनाई देता, हाँ राइट बोला था उसने पहले। अरे आप तो अंतर यहाँ ही है, पता चल जाता है आपको देखते ही। चलो ध्यान रखना आपने क्या बोलना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज द राइट आंसर। द्राई का हो गया से। ओके नेक्स्ट, फोर्थ पे आ जाओ। अगला ऑडियो चलाता हूं मैं, प्ले कर रहा हूं। देखो, वी लैंग डाउन दी जोमर कोर्स। समर कोर्सेज कितने लंबे चलेंगे? वी लैंग डाउन का मतलब होता है टू लास्ट, टू लास्ट। Nummer 4. Guten Tag. Ich möchte einen Sprachkurs besuchen. Wie lange dauern Ihre Kurse? Die Sommerkurse jetzt im Juli und August 2 Wochen. Unsere normalen Kurse dauern aber 3 oder 4 Wochen. Gut. Ich möchte einen Sommerkurs. Im Juli oder August? Anfang Juli. Guten Tag. Ich möchte einen Sprachkurs besuchen. Wie lange dauern Ihre Kurse? Die Sommerkurse jetzt im Juli und August 2 Wochen. Unsere normalen Kurse dauern aber 3 oder 4 Wochen. Gut. Ich möchte einen Sommerkurs. Im Juli oder August? Anfang Juli. हाँ जी बताइए। जोमर कोर्सेज की बात हो रही है। जोमर कोर्सेज केवल 2 वीक्स के लिए ही है भाई, है ना। तो उसने बोला कि आपको जून में चाहिए या जुलाई में चाहिए, है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई समर में महीने कौन कौन से होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। हमारे यहाँ कौन कौन से होते हैं गर्मी के? मार्च अप्रैल मई और जून। वहां पे कौन से होते हैं? जून जुलाई। तो जून और जुलाई की बात कर रहा था वो, है ना। तो उससे मतलब नहीं था, हमें तो समर कोर्सेज से मतलब है। समर कोर्सेज की बात हो रही है, कितने लंबे चलेंगे? 2 वीक चलेंगे, बात खत्म, सिंपल। बाकी जो नॉर्मल कोर्सेज है वो 3 वीक और 4 वीक की बात करी थी उसमें। तो अपना आंसर स्वाई वॉक। क्लियर? चलें आगे। प्रभजोत, इजाजत है? Yes, sir. दिलप्रीत बोलती नहीं है कि बिल्कुल? Yes, sir. हाँ सब ठीक है? Yes, sir. ओके। पांच नंबर। अब देखो, ऑडियो प्ले कर रहा हूं, रीड कर लो। वास जोल योहाना मिट ब्रिंगन, मतलब योहाना को क्या साथ में लाना चाहिए? मिट ब्रिंगन दिया हुआ है। मिट ब्रिंगन का मतलब होता है टू ब्रिंग अलोंग। सुनते। Nummer 5. Hallo Johanna, wir treffen uns heute Nachmittag im Park. Kommst du auch? Ja, gerne. Soll ich was mitbringen? Vielleicht ein Kartenspiel? Okay. Und etwas zu essen? Nein, das machen wir schon. Ich bringe Salat mit und klarer Saft. Hallo Johanna, wir treffen uns heute Nachmittag im Park. Kommst du auch? Ja, gerne. Soll ich was mitbringen? Vielleicht ein Kartenspiel? Okay. Und etwas zu essen? Nein, das machen wir schon. Ich bringe Salat mit und klarer Saft. हाँ जी, क्या लेके आना है? से क्लियर बोला, कार्टन ना। उसने बोला और कुछ लाना है, वो हम लेके आ रहे हैं। क्लारा ला रही है और मैं लेके आ रहा हूँ, है ना। तो वो बोला तो सही उसने, लेकिन अपने को बात है कि युवाना को क्या लाना है। मुद्दे की बात क्या है? युवाना को क्या लेके आना है। तो युवाना को क्या लाना है? कार्टन लेने आना है, कार्ड्स ना। अपने को सिर्फ युवाना से मतलब है कि युवाना को क्या लाना है, बाकी उसने जो बोला उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है पाजी, इंपॉर्टेंट चीज पकड़नी है अपने को। नेक्स्ट 6 नंबर। वन इज फ्राउ हॉर्न आउस देम उल्लाउ सुरुक। वेकेशन से कब वापस आएगी वो, ये पता कर। Nummer 6. Guten Tag. Ich möchte bitte Frau Horn sprechen.
Frau Horn ist leider nicht im Büro. Sie ist von Mittwoch bis Freitag im Urlaub. Aber am Montag kommt sie aus dem Urlaub zurück. Ab 8 Uhr ist sie im Büro. Aha. Na dann rufe ich nächsten Mittwoch wieder an. Da habe ich Zeit. Guten Tag. Ich möchte bitte Frau Horn sprechen. Frau Horn ist leider nicht im Büro. Sie ist von Mittwoch bis Freitag im Urlaub. Aber am Montag kommt sie aus dem Urlaub zurück. Ab 8 Uhr ist sie im Büro. Aha. Na dann rufe ich nächsten Mittwoch wieder an. Da habe ich Zeit. हाँ जी, कब वापस आ रही है? से मोंटा को आ रही है ना? से इज द आंसर। क्लियर बोला है ना? अब आक टू 8 बजे से मिल जाएगी तुम्हें ऑफिस का। ओके, फर्स्ट टाइल कंप्लीट हो गई है हमारी। टाइल 2 की तरफ चलते हैं। अब एक ही ऑडियो चलेगा पूरा, नहीं ये तो अलग अलग है, सॉरी, वो थर्ड में शायद ना, उसमें भी नहीं है, वो उसमें A2 में आता है वो वाला। ओके, तब एक बार चलेगा, ध्यान रखना। एक बार आइन माल है तो 22 बिल दे रखा है, इन्फॉर्मेशन को इसको स्टेटमेंट को पढ़ना है और आपको बताना है रिश्ते से फॉल्स है। Teil 2. Kreuzen Sie an, richtig oder falsch. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel. Frau Katrin Gundlach, angekommen aus Budapest, wird zum Informationsschalter in der Ankunftshalle C gebeten. Frau Gundlach, bitte zum Informationsschalter in der Ankunftshalle C. रिश्ते अनकुम्स हाल से में याद किया जा रहा है उसको ना, तो आंसर क्या हो गया? रिश्तेश हो गया है ना। Nummer 7. Liebe Fahrgäste, diese Straßenbahn hat ein Problem mit den Türen. Sie schließen nicht mehr richtig. Leider können wir nicht weiterfahren. Bitte steigen Sie an der nächsten Haltestelle aus. Dort haben Sie Anschluss an den Bus Linie 19. क्या बोला उसने, बताओ। Die Fahrgäste sollen den Bus nehmen, क्या उनको बस लेनी चाहिए? रिश्ते है फॉल्स। रिश्ते क्यों? उसके जो गेट है ना वो बंद नहीं हो, तो यहाँ उतर जाओ और लीनियर 9 से लेनी है, यानी कि रूट नंबर 19 लेना है, वो वाली बस ले जाएगी आपको आगे। ये बोला तो दास इज रिश्तेश। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 8। कस्टमर को सेकंड फ्लोर पे आना है क्या? Nummer 8. Liebe Kunden, heute haben wir tolle Sonderangebote bei den Badmöbeln. Kommen Sie doch mal in den 3. Stock und sehen Sie sich um. Und am Wochenende feiert unser Möbelhaus Geburtstag. Sie sind herzlich eingeladen. हाँ जी, कहाँ आना है? रिश्तेश है फॉल्स है? रिश्तेश है क्यों? फॉल्स है, रिटर्न स्टॉक बोला उसने। रिटर्न फॉल्स है, सेकंड पे थोड़ी आना है, थर्ड पे बुला रहा है ना। फ्लूसल वर्ड क्या है यहाँ पे? इंडियन स्वाइट स्टॉक ने बोला इंडियन रिटर्न स्टॉक, ध्यान देना है आप देखो। तो उनको थर्ड फ्लोर पे आना है भाई, सेकंड तो गलत हो गया, दासेश फॉल्स। तो ये बड़ा लिख दिया मैंने, वहां ऐसा मत करना, वहां अपने को इसको ऐसे करना है, इसके अंदर ही करना है ना। ये तो मैं थोड़ा सा एक्साइटमेंट में आके ऐसा लिख दिया। पाजी ध्यान रखना, पेन से करना है, पेंसिल अलाउड नहीं है, पेन भी वही देंगे आपको, है ना।
लोग उसमें माइक्रोफोन लगा ले जाते हैं, सब में यही है सर। तो आपके सोचने से हिंदुस्तान नहीं चलेगा ना, वहां पे रूल रेगुलेशन गोयते इंस्टीट्यूट के चलते हैं। अगर आप नहीं मान रहे आपको बाहर फेंक देंगे उठा के, है ना, बाहर निकाल देंगे आपको 2 मिनट में। सुनो, आर्गुमेंट नहीं कर सकते आप वहां पे, यू आर नॉट अलाउड। हाँ जी, तो अपनी मन की नहीं सुननी है, उनकी सुननी है वहां पे, ठीक है रल्ली, चले आगे। अच्छा, तो उसमें माइक्रोफोन लगा के ले जाता है इसलिए। ओके, नेक्स्ट चले आगे। 9th है, देखो, दी लॉयटर्स सोलन टू हाउस दे बुलाया गया, ताकि लोगों को घर पे रुकना चाहिए, ऐसी बात हो रही है क्या? लाइबल टू स्टे, कुछ वर्ब्स हैं, मैं आपको एक वर्ब दूंगा आज, 50 एक वर्ब, वो लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट है ना, वो राम वर्ड है, ये लिखा हो, ये छोटी छोटी वर्ब ना। Nummer 9. Achtung, hier spricht die Polizei. Es gibt ein großes Feuer in der Firma Chemotech. Bitte schließen Sie alle Türen und Fenster und gehen Sie nicht aus dem Haus. क्या हो गया, आग लग गई शायद, कुछ हुआ है, तो उनको बोला है खिड़की दरवाजे बंद कर लो और घर के बाहर नहीं आना है, ऐसा क्लियर बोला है उन्होंने। तो क्या स्टेटमेंट क्या हुआ, घर में ही रहना है, मतलब आप खिड़की दरवाजे बंद कर लो और घर के बाहर नहीं आना है, इसका मतलब क्या हो, घर पे रहना है, तो रिस्टेश हुआ ना। तो आंसर क्या हो गया आपका, रिस्टेश। और स्टाइल स्वाई का अंतिम देखो, Fahrgäste nach Innsbruck sollen mit dem ICE 346 fahren. Nummer 10. Willkommen in Berlin Hauptbahnhof. Ihre nächsten Züge ICE 389 nach Dresden 18:48 Uhr, Gleis 3. Intercity nach Innsbruck 18:52 Uhr, fährt heute nicht. Fahrgäste nach Innsbruck benutzen bitte den ICE 346 nach München um 19:20 Uhr und steigen dort um. यहाँ घुमा दिया थोड़ा सा इसने, है ना, लास्ट में बोला 3 ट्रेन के नंबर बोले उसने, कि एक ट्रेन है वो जा नहीं रही है, तो इंसब्रुक जाने वाले ये ट्रेन नंबर ले, तो रिस्टेश हुई कि नहीं हुई, इस ट्रेन से जाना है उनको। देखो, ICE 346 लेनी है उनको, ऐसा कुछ बोला उसने ना, रिस्टेश, यस रिस्टेश ना, एक सेकंड, तो यहाँ पे रिस्टेश आ जाएगा आपका, सीन इज रिस्टेश। उनको इंसब्रुक जाना है, तो इंसब्रुक पहले कोई दूसरा नंबर बोला था, तो अब उनको जाना है, तो ड्राई फियर्स वो नहीं जा रही है, कोई दिक्कत होगी ट्रेन में, तो ये वाली ट्रेन लेके आगे जा सकते हैं, ये बोला उसने। आगे चले, 11 देखो, ये 2 बार चलेगा आपका। वन विल ग्रेटा द फॉर्मुलार होलन, होलन मतलब टू पिक, वन का मतलब हो गया वेन। Teil 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Hallo Barbara, hier Greta. Ich will am Montagmorgen das Formular für die Wohnungsanmeldung holen. Möchtest du mitkommen? Du kannst dich ja dann auch gleich beim Amt anmelden. Bitte ruf mich noch heute Abend an. Morgen hat das Amt keine Sprechstunden. Tschüss. एक बार और इसमें। Hallo Barbara, hier Greta. Ich will am Montagmorgen das Formular für die Wohnungsanmeldung holen. Möchtest du mitkommen? Du kannst dich ja dann auch gleich beim Amt anmelden. Bitte ruf mich noch heute Abend an. Morgen hat das Amt keine Sprechstunden. Tschüss. हाँ जी, क्या आंसर सही है बताओ?
से यस, से द राइट आंसर। उसने बोला कि भाई मोंटाग मॉर्गन को फॉर्मूला पिक करने हैं मेरे को, है ना, तो मैं जा रही हूं, तुम भी चलो, तो शाम तक बता दो मुझे, कल ऑफिस खुला हुआ नहीं है, ऐसे बोला उसने। तीनों बोले हैं देखो बोलने को तो, लेकिन हमें मतलब है कि कब पिक करना है उसको, मोंटाग मॉर्गन को। ठीक है, नेक्स्ट। वो क्वेश्चन किसका देना है, वो का, कहां मिलना है, कहां की बात हो रही है। Nummer 12. Hallo Sigi, hier Heinz. Es geht um heute Abend. Ich sehe gerade, das Restaurant Zwiebel hat heute geschlossen. Können wir uns am Bahnhof treffen und dann zusammen ein anderes Restaurant suchen? Das italienische Restaurant um die Ecke soll gut und nicht teuer sein. Bis heute Abend. Tschüss. Hallo Sigi, hier Heinz. Es geht um heute Abend. Ich sehe gerade, das Restaurant Zwiebel hat heute geschlossen. Können wir uns am Bahnhof treffen und dann zusammen ein anderes Restaurant suchen? Das italienische Restaurant um die Ecke soll gut und nicht teuer sein. Bis heute Abend. Tschüss. देखो कहाँ मिलना है, तो उसने बोला कि जो रेस्टोरेंट ट्यूबल है वो आज बंद है, तो हम बानोप पे मिलते हैं और वहां के पास में ही इटालियन रेस्टोरेंट है, वहां चलते हैं और वो गुस्टिस भी है, सस्ता भी है, निस्टॉयर जाइन ऐसा बोला था उसने ना, साथ में जाएंगे ना, तो मिलने की बात हो रही है हमें, मतलब इससे है कि कहाँ मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, बानोप पे मिल रहे हैं। ठीक है, फिर कहाँ जा रहे हैं वो अलग मुद्दा है, अपने को बात किसी करनी है, मिलने की हो रही है, मिलने की बात कहाँ पे होगी, पहले मिलेंगे फिर जाएंगे, पहले त्रेफिन होगा ना, त्रेफिन की बात हो रही है, तो वो त्रेफिन अपना क्वेश्चन ये है, तो अम बानोफ। लल्ली जी घुमाता है ये, अब B1 में लगा ले, क्या लेवल होगा फिर है? Nummer 13. Guten Tag, hier Eva Schmitz. Leider bin ich krank und kann morgen nicht kommen. Geht es auch am Mittwoch um 10 Uhr? Da habe ich sowieso einen Termin von 11 bis 12 Uhr in Ihrem Institut. Guten Tag, hier Eva Schmitz. Leider bin ich krank und kann morgen nicht kommen. Geht es auch am Mittwoch um 10 Uhr? Da habe ich sowieso einen Termin von 11 bis 12 Uhr in Ihrem Institut. बताओ, या आई द राइट आंसर। 10 बजे बोला आपने, क्लियर ना, सेन हुआ, मिटवॉक बीमार है वो कल, है ना, मिटवॉक को आ सकती है 10 बजे, ऐसा बोला आपने, क्लियर। 14 वास जोलमान जागन, आदमी को क्या कहना चाहिए, है ना, वास जोलमान जागन। Nummer 14. Guten Tag. Sie rufen wegen der Wohnungsanzeige an? Die genaue Adresse ist am Achterkamp 5. Bitte sprechen Sie Ihre Nummer auf den Anrufbeantworter. Ich rufe Sie dann zurück und sage Ihnen, wann Sie die Wohnung sehen können. Bitte keine E-Mail-Adressen. Guten Tag. Sie rufen wegen der Wohnungsanzeige an?
Die genaue Adresse ist am Achterkamp 5. Bitte sprechen Sie Ihre Nummer auf den Anrufbeantworter. Ich rufe Sie dann zurück und sage Ihnen, wann Sie die Wohnung sehen können. Bitte keine E-Mail-Adressen. हाँ जी दल्ली भैया आंसर बताओ है बे ना सेम उसने क्लियर बोला काई ने ईमेल एड्रेस है बोला था उसने तो उसने बोला कि आंसरिंग मशीन में अपना नंबर बताओ फिर मैं उस नंबर पे कॉल करूंगा और बताऊंगा कि आपको कब आना है ऐसा बोला उसने एड्रेस बताया उसने पहले तो बोल के फिर उसने बोला कि आंसरिंग मशीन में अपना नंबर बता दो और फिर मैं उस नंबर पे वापस कॉल करके आप बता दूंगा आपको कब आना है ना और उसने काई ने ईमेल एड्रेस है बेटे तो लेकिन आदमी को क्या कहना चाहिए तो क्लियर बोल रहा है ना अपना नंबर भेजना है आंसरिंग मशीन पे बे अनरूप बियॉन्ड वाटर बोला ना उसने ये है बात घुमाया उसने थोड़ा सा ना काई ने ईमेल एड्रेस काई तो फिर ईमेल एड्रेस तो हट गया ना वो तो हाँ सुन मेरी बात चलें आगे 14 सर स्पीकर लगे होते हैं हेडफोन्स नहीं मिलते हैं सर बड़ी होते हैं रूम में तो अच्छे होते हैं इवन में हॉल में बैठाया था क्या सिद्धार्थ हॉल में बड़े हॉल में बैठाया था क्या बड़े वाले हॉल में लाइब्रेरी में तो स्पीकर लगाए हुए उन्होंने कोशिश देखो अगर वहां पे एग्जाम हो रहा है गोईते में तो वो व्यवस्था सही है वहां तो कोई दिक्कत नहीं है कभी कभी दूसरी जगह होती है वहां दिक्कत आती है थोड़ी सी ना पर स्पीकर अच्छे हैं उनके पास क्वालिटी वाले हैं कोई दिक्कत नहीं है वो आपको सुनाएंगे सुन पा रहे हो आप अलाउ रोक सकते हो वहां पे ऐसी बात नहीं है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं अपन ना लास्ट क्वेश्चन है टाइल ड्राई वी कॉम्ड हैर म्यूलर इन ब्यूरो ऑफिस कैसे आ रहा है वो पता करना है हमको देखो वी कॉम्ड हैर म्यूलर इन ब्यूरो Nummer 15. Guten Morgen, Frau Seiler. Hier Ernst Müller. Mein Auto ist leider kaputt. Ich muss das Fahrrad nehmen und komme also ein bisschen später ins Büro. Die Straßenbahn ist zu weit weg von mir zu Hause. Bitte entschuldigen Sie mich bei Herrn Krause. Danke. Guten Morgen, Frau Seiler. Hier Ernst Müller. Mein Auto ist leider kaputt. Ich muss das Fahrrad nehmen und komme also ein bisschen später ins Büro. Die Straßenbahn ist zu weit weg von mir zu Hause. Bitte entschuldigen Sie mich bei Herrn Krause. Danke. रल्ली मेरे दोस्त बता क्या आएगा आंसर प्रभजोत बे नो फाल्श लाइडर फाल्श मिड देम फाराट आ इज द राइट आंसर देखो उसने बोला था कि मेरी कार तो खराब है कपूट बोला था मैं साइकिल से आ रहा हूँ थोड़ा लेट आऊंगा और स्टेशन मान मेरे घर से थोड़ा दूर है वाइट वेग बोला था उसने तो ये चीजें पकड़ ली तीनों बोल रहा है काम की बात क्या है आ किससे रहा है वो इंपॉर्टेंट है ना बहानेबाजी करने की बात हो रही है वो सारी है ना ठीक है जी चलें आगे तो ये था आपका ह्यूरन तो आपको थोड़ा ध्यान रखे करना है ना चलिए अब लेजन का टाइल 5 पे आ जाते हैं अपन ना सॉरी श्राइबन का टाइल 1 फ्री के नंबर है आपके देखो ये इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है आपको हाँ जी इन्फॉर्मेशन देख लो टाइल 1 की श्राइबन की इसको पढ़ो जल्दी से और ये फिल करना है हमें 5 जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है वो हमें फिल करनी होती है तो पहले अपन देख लेते हैं देखो ईयरफ्रोन Vladimir ser Jakob 30 Jahre alt, kommt aus St. Petersburg in Russland und lebt seit einem Monat in Hamburg. Er hat eine neue Stelle bei TUI als Reiseleiter. Seit gestern hat er 39 Grad Fieber. Heute geht es zum Arzt. Helfen Sie ihnen, Ihrem Freund und schreiben Sie 5 fehlende Informationen in das Formular. Am Ende schreiben Sie Ihre Lösungen bitte auf den
आंटवर्थ बोगन। आंटवर्थ बोगन आपके हाथ में है, वो है आपकी आंसर शीट ना। अब देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन है, आपको वो नोट पता करना है। देखो वो नोट क्या होता है, लिविंग प्लेस। ओके, और क्या पता है, अल्टर एज पता करनी है, अब ये पता होना चाहिए अपने को। बेरूफ क्या है, प्रोफेशन क्या है उसका। और जाइडबान जिनजी क्रांक कब से बीमार है, कब से बीमार हो आप। वास फेलनजी, क्या क्या दिक्कत है आपके, वो बताना है ना। क्या क्या फेलन, क्या कमी है, क्या दिक्कत है, क्या बीमारी है आपके, वो बताना है आप, ऐसे मान लो, है ना। अब देखो सबसे पहले देखते हैं वो नोट कहाँ रहता है भाई। वो देखो ऊपर ऊपर क्लियर आया, सारी चीज हाईलाइट करते हैं। देखो वो कहाँ से आता है तो सेंट पीटरबर्ग से, और रशिया में है सेंट पीटरले। आता कहाँ से, वो रहता कहाँ है, हामबुर्ग में रह रहा है। देखो हामबुर्ग, वो नोट क्या हो गया, हामबुर्ग हो गया। हाँ, 1 महीने से रह रहा है कहाँ पे, हामबुर्ग में रह रहा है। और उसको जॉब मिल गई है आल्स राइजेलाइटर। राइजेलाइटर का मतलब हो गया ट्रेवल गाइड, गाइड में राइजेलाइटर। और उसको क्या है, नोइनोड्राइसिस ग्राड फीवर है उसके, फीवर है। कितने साल का है वो, 30 साल का है। देखो ओके, और क्या बचा, कब से है, जाइड गैस्टन से है, जाइड गैस्टन हो गया ना। तो ये इंफॉर्मेशन अपने को फिल करनी है। देखो लिख देते हैं इसको। देखो क्या है आपका, हम्बुर्ग। वो नोट क्या हो गया, हम्बुर्ग ना भाई। वो है तो रशिया से, वो ठीक है, सेंट पीटरबर्ग से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रह कहाँ रहा है अभी। वो है आपका वो नोट, हम्बुर्ग। हम्बुर्ग इज राइट आंसर। कितने साल का है, 30 का है वो, 30 साल का है। ड्राइसिस यार, ओके। बेरूफ क्या है उसका, राइजेलाइटर। ओके, जाइट वान जिनजीक्रांग कब से बीमार हो आप, जाइट गेस्टन। ओके, और वासफेल्ड क्या उसके फीवर है, सॉरी फीवर, वो नहीं पूछा उसने। क्या 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 दिक्कत है, क्या कैसा महसूस कर रहे हैं, वो बताना है। फेलेनिस 2 है ना, फीवर, फीवर है उसके। ये इंफॉर्मेशन फ्री के 5 नंबर आपके, ये सारे सही करने हैं अपने को, आराम से हो जाते हैं। ऊपर सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, इससे भ्रमित नहीं होना है अपने को। ऑलराइट पाजी, कर लेंगे अपन। कर दे रही है, ठीक है, अच्छी बात है, पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन है ये। ओके, अब देखो यहाँ पे सेकंड टाइल में देखो, ihr neuer Kollege Herr Hens hat lädt Sie am Dienstag um 15 Uhr zu seiner Geburtstagfeier im Büro ein। यानी कि आपका जो नया कलीग है, हेर यंश नाम है उसका, मिस्टर यंश, उसने आपको इनवाइट किया है। देखो आइन लाडन वर्ब आ रहा है, ध्यान देना है, इरेगुलर वर्ब है ये रहा। आइन लाडन वर्ब है, आइन लाडन का मतलब होता है टू इनवाइट। कब इनवाइट कर रहा है, dienstag को, कितने बजे, 3 बजे दिन में। किसके लिए, अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। कहां पे इनवाइट कर रहा है, ऑफिस में। Schreiben Sie Herrn Jens eine ईमेल, आपको एक ईमेल लिखनी है, राइट। और रीजन लिखना है कि क्यों लिख रहे हो आप, इसका कारण देना है। Sagen Sie, आपको बताना है कि आप लेट आ रहे हैं। और Fragen Sie, पूछना है कि मदद चाहिए कि आपको नहीं चाहिए, मैं आपको कुछ मदद कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। तो इन 3 पॉइंट पे आपको लिखना होता है, क्लियर। और हर पॉइंट पे 2 से 3 सेंटेंस लिखना है, और करीब आपको 30 वर्ड्स कम से कम लिखना है। इसके अलावा सैल्यूटेशन लिखना है आपको, और ग्रीटिंग लिखना है नीचे, वो इंपॉर्टेंट है, उसके नंबर होते हैं। तो मैं आपको एक ईमेल लिखवा देता हूं अच्छे से, है ना। एक सेकंड दो मेरे को। हाँ जी, दिख रहा है बोर्ड आप लोगों को, बताइए। Yes, तो sir. कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो हैर येंस को लिखना है, तो ये फॉर्मल है इनफॉर्मल है, ये डिसाइड करो, बताओ। उसने हैर लिखा है तो आपको फॉर्मल लिखना पड़ेगा। मतलब आधा ऑफिशियल है और मतलब ज्यादा फॉर्मल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रेस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी ना। तो अपन लीवर से स्टार्ट करेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, ऊपर लीवर, हैर
येंश, और यहां पे लगेगा कॉमा। देखो लिख लो आप, लीबर हेर येंश। हम लिख सकते हैं यहां पे, पहले देखो क्यों लिख रहे हो, कि धन्यवाद देने के लिए लिख रहे हैं, धन्यवाद दे सकते हैं, तो धन्यवाद देने के लिए क्या लिखते हैं अपन, बताओ। फीलन डांग फ्यू डी आइनलाडुंग, है ना, लिख सकते हैं। अब देखो वी छोटा आएगा, फर्स्ट लेटर जर्मन में छोटा लिखा जाता है, फीलन डांग फ्यू डी आइनलाडुंग, यहां हमने इसको नाउन बना दिया, आइनलाडुंग, सॉरी, फ्यू डी फ्यू डी आइन लाडुंग। देखो एक लाइन हो गई, फीलन डांग फ्यू डी आइन लाडुंग, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। देखो आप लिख सकते हो कि मैं आ रहा हूं, इश कॉमे गैर, लिख सकते हो आई एम कमिंग ग्लैडली, मैं खुशी से आ रहा हूं, तो आप लिखोगे इश कॉम गैर, या फिर यहीं पे एक चीज करो, आप पहले बोल दो कि मैं लेट आ रहा हूं, है ना, ज्यादा बेहतर होगा। आप बोल दो यहीं पे कि इश कॉम, इश कॉम इश कॉम स्पेटर, लाइडर और यूज करो, इश कॉम लाइडर स्पेटर, इश कॉम लाइडर स्पेटर। देखो इश कॉम लाइडर स्पेटर। अब उसकी कब है, मंगलवार को है, आप अपॉइंटमेंट कर दो कि साहब मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बोल दो, है ना। हम Dienstag है ना, am Dienstag habe ich habe ich habe ich मीटिंग करते हैं क्या, है या am Dienstag habe ich ein wichtig, wichtig होता है इंपॉर्टेंट, मीटिंग ना, Gespräch कर सकते हो, मीटिंग। देखो am Dienstag habe ich ein wichtiges Meeting, मैंने लिख दिया कि मंगलवार को मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अब मीटिंग वर्ड यूज होता है, देखो चेक करो, गेस्पेस भी होती है, गेस्पेस तो कन्वर्सेशन हो गई, या टर्मिन कर सकते हो, मीटिंग भी यूज होते हैं, मीटिंग यूज करते हैं कई बार लोग ना, चेक करो आप, है ना। तो कितने बजे आऊंगा मैं, मान लो 3:30 बजे आऊंगा आपके ना। देखो सर मीटिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको, Humsen Uhr 30 है ना, है ना, मीटिंग 10 मीटिंग होगा, आर्टिकल देखो लिख रहा होगा ना, कैसे बात कर रहे हो, नहीं मीटिंग नाउन नहीं ना, एन नॉइट्रल है ना, ठीक है। Humsen Uhr 30 Humsen Uhr 30 kann es zu ihrer Feier kommen। देखो मैं 3:30 बजे आपके सेलिब्रेशन में आ सकता हूं, क्लियर। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि मैं आपकी बर्थडे सेलिब्रेशन में मदद कर सकता हूं, कानिश या कानिश बाय देयर
party for Bereitung kann ich bei der Party for Bereitung helfen? देखो, kann ich bei der Party for Bereitung helfen? क्या आपकी पार्टी की प्रिपरेशन में मैं मदद कर सकता हूं? पार्टी प्रिपरेशन, और लिख दो। कुछ साथ में लाना, क्या ला रहे हो आप? गिशेंक की बात नहीं करेंगे, केक ले आते हैं तो हाँ हाँ, तो einen Kuchen mitbringen, है ना? kann ich einen Kuchen mitbringen? ठीक है, हाँ हाँ, इसकी जगह चेंज कर दो, कुकन की जगह einen Kuchen, kann ich ein paar Bier, लो, kann ich ein paar Bier, क्या कह रहा है? हाँ, kann ich ein paar Bier mitbringen? या kann ich Getränk, यहाँ चाहो तो Getränk भी लिख सकते हो आप, चाहो तो Getränk है, कुछ a pair of beers, कुछ बियर मतलब 8-10 बियर ऐसा ना है, हाँ, या kann ich Getränk mitbringen, आपके ऊपर है, क्या वर्ड याद आ रहा है वहां पे? हाँ भाई, 10-5 को कुछ तो याद आएगा, है ना? बात खत्म। अब लास्ट एंडिंग करनी है आपको, मेरे को जगह नहीं बची। लिख दिया ना, कानिश, हाँ, तो कुछ चीज लेके आ रहे हैं ना, एतवास की बात हुई, कुछ चीज लानी है ना, तो लिख दो, ठीक है, और बस खत्म कर दो। हैशलिशे ग्रूस, यहाँ पे खत्म करेंगे अपन इसको, हैशलिशे ग्रूस, और कॉमा नहीं लगेगा, आप ध्यान रखना, हैशलिशे ग्रूस के बाद कॉमा नहीं लगता है, ध्यान रखना, कॉमा नहीं लगाना यहाँ पे। और हाँ, एक नंबर इसका है, ऊपर वाले का भी नंबर है, इनके नंबर मिलते हैं, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये और ये, इन दोनों के नंबर है। और सर ध्यान रखना, वहां पे इसके नीचे नाम लिख के नहीं आना है आपको, कुछ भी लिख रहे, XYZ ABC, है ना, जेम्स बॉन्ड 007, अपना नाम सिमरनजीत सिंह नहीं लिखना है ना, कोई बात नहीं, ओके, वो थोड़ा सा प्राइवेसी का वो रहता है। तो ये आपका मेल फॉर्मेट हो गया मित्रों, इस तरह से हम मेल लिख सकते हैं, सिंपल, मैंने आपको सारा बता हुआ है। इसके अलावा यूट्यूब पे ग्रूसन और अनरेडन का एक वीडियो पड़ा हुआ है, वहां पे फॉर्मल और इनफॉर्मल सारे वीडियो मैंने, सारे जो भी रेडी मटेरियल है वो वहां पे उस वीडियो में डिस्क्राइब की हुई है, वो देख सकते हो आप। क्लियर? तो ये था आपका लेजन कर लिया हमने, यूरिन कर लिया और श्राइबन कर लिया, 3 टाइल अपन ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अगले सैटरडे को अपन किस पे बात करेंगे? एक्सप्रेशन पे बात करेंगे, ठीक है। तो यही था आज के लिए, थैंक यू सो मच एंड सी यू सून। तो auf Wiedersehen, ja, bis zum nächsten Mal, ciao ciao, bye bye, ठीक है जी, सब ठीक है? प्रभजोत, Yes.